छात्रों नमस्कार, मैं श्वेता गुरवाडकर इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम रस और रस के भेद पढ़ेंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में रस और रस के भेद का समावेश किया गया है। हमने पहले वीडियो में श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस की स्पष्टीकरण और उदाहरण की जानकारी प्राप्त कर ली है। इस वीडियो में बाकी रस और रस के भेद का अभ्यास करते हैं। वीर रस। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असह्यों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह से भरा, उमंग से भरा, ओज से भरा लड़ाई का, झगड़े का प्रसंग वीर रस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वीर रस का उदाहरण है: साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद, बिहद नगारन के, नदी मद गैबरन के, रलत है कवि भूषण। स्पष्टीकरण देखो। प्रस्तुत पद में राजा शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना के साथ युद्ध जीतने की इच्छा धारण करते हुए प्रयाण कर रहे हैं। वहां पे नगाड़े बज रहे हैं, हाथी और सब सेना उत्साह से भरी हुई है। अद्भुत रस। जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर या उनके संबंधित घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहां पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। कोई प्रसंग को सुनकर, देखकर आश्चर्य, अचंभा, हैरानी होती है, वहां अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का उदाहरण: एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाही, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। कबीरदास। एक आश्चर्य मैंने देखा है, शेर खड़ा होकर भी गाय चर रही है। इस दुनिया में पहले पुत्र आया, बाद में माँ, और गुरु जो चेला के पांव छू रहा है। ये असंभव बातें हैं, हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ पे अद्भुत रस दिखाई दे रहा है। भयानक रस। जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों को, घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहां पर भयानक रस होता है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। भयानक रस का उदाहरण: उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। स्पष्टीकरण: यहाँ पर समुद्र की लहरें जो किनारे पे आ रही है, वो जाल फैलाई किनारे पे आती है। जैसे जहरीले सांप, व्याल मतलब सांप, स्वयं काल बनकर आ रहे हैं। रौद्र रस। जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर रौद्र रस होता है। जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है।
इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहारों के प्रतिशोध के रूप में होती है। प्रतिशोध के रूप में, बदला लेने के रूप में। रौद्र रस का उदाहरण: श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। स्पष्टीकरण देखो, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोधित हो जाते हैं और सब शोक भूलकर अपने दोनों हाथ मलने लगते हैं। कर का मतलब है हाथ और युगल का मतलब है दो। बीभत्स रस: जिस काव्य रचना में गुणात्मक वस्तु या घटनाओं का उल्लेख, वहां पर बीभत्स रस होता है। जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां बीभत्स रस उत्पन्न होता है। जो प्रसंग, घटना को सुनकर मन में घृणा या नफरत के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस का उदाहरण: सिर पर बैठो काग, आखी दो खात निकारत, खींच ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उरधारत, गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात। स्पष्टीकरण है देखो, जब कोई जानवर मर जाता है तब कौवा, सियार और गिद्ध उसके मृत शरीर से मांस निकाल के खाते हैं। तो इस दृश्य को देखकर या सुनकर जो अपने अंदर घृणा उत्पन्न होती है, वहां पे बीभत्स रस निर्माण होता है। शांत रस: वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं, जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहां शांत रस उत्पन्न होता है। शांत रस का उदाहरण: माला फेरत जुग भया, गयान मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। स्पष्टीकरण है, माला फेरते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए काफी समय बीत गया, जुग बीत गए, लेकिन मन नहीं बदला। माला फेरने से मन के जो भावों का स्थिर करके प्रभु में लीन हो जाए तो सब बदल जाएगा। यहाँ पे प्रभु को याचना की है, यहाँ पे शांत रस उत्पन्न होता। वात्सल्य रस: स्नेह जहाँ पर बाल्य क्रीड़ा छोटे बच्चों के खेल से संबंधित एवं उनके स्नेह के भाव उत्पन्न हो, वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। जब काव्य में अपने से छोटे के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहां वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। उदाहरण है: जसोदा हरिपालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास। स्पष्टीकरण देखो, जसोदा मैया बाल कृष्ण को पालने में सुला के पालने को झुलाती रहती है, प्यार से कुछ कहती रहती है जिससे श्री कृष्ण सो जाए। भक्ति रस: जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास के भाव उत्पन्न हो, वहां पर भक्ति रस होता है। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां भक्ति रस की व्यंजना होती है। उदाहरण है: तू दयालु दीन हो, तू दानी है भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यहाँ पे भगवान को भक्त कह रहा है, तुम दयालु हो, मैं दीन हूँ, लाचार हूँ, तुम दानी हो, मैं भिकारी याचक हूँ, मैं पातकी हूँ, पापी हूँ, और आप पापों को नष्ट करने वाले, दूर करने वाले हो, तो आप मेरा पाप हरण कर लो।